हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास हम लोग सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं और जानने वाले हैं कि टैली प्राइम में डाटा का बैकअप कैसे लिया जाता है, उसके लिए क्या स्टेप है, कहाँ कहाँ जाना होगा। वो आज की क्लास में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं और जानने वाले हैं। तो चलिए इसको समझते हैं और सीखते हैं और जानते हैं। तो ध्यान दीजिएगा। अब कैसे हम लोग डाटा का बैकअप लेते हैं और इसके लिए क्या स्टेप है, क्या रूल है, वही हम लोग सीखने वाले हैं, समझने वाले और जानने वाले हैं। तो चलिए पहले समझते हैं डाटा बैकअप लेते क्यों, इसका रीजन क्या है। तो आप बताइए। सपोज मान लीजिए आपने क्या किया, एक महीने का डाटा बना के रखा, मतलब एक महीने से आप काम कर रहे हैं। क्या समझे? एक महीने से आप काम कर रहे हैं, ठीक है। और एक महीने से अगर वर्क आप कर रहे हैं और अचानक आपका डाटा डिलीट हो जाए तो क्या करोगे? अचानक आपका डाटा डिलीट हो जाए तो क्या करोगे बताओ? दिक्कत होगी ना? बैकअप ले लेंगे, डिलीट हो जाए तो। हाँ तो ध्यान दीजिएगा। तो कई बार ऐसा होता है जब सिस्टम पे काम करते हैं, डाटा बना के रखते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि हमारा डाटा क्या हो जाता है, वो डिलीट हो जाता है। डाटा क्या होता है? डिलीट हो जाता है। तो अगर हम उसका बैकअप लिए होंगे, बैकअप लेके रखेंगे, तो उससे फायदा यही है। क्या है? उससे फायदा यही है कि आप आसानी तरीके से, ध्यान से सुनना, आप आसानी तरीके से उस डाटा को फिर से अपने कंप्यूटर में ला सकते हो, उस डाटा का इस्तेमाल कर सकते हो। कई बार ऐसे लोग होते हैं जहाँ कहीं काम करते हैं 6 महीने का डाटा एक ही बार डिलीट हो जाता है, एक ही बार हार्ड डिस्क करप्ट हो जाता है, पूरा सिस्टम ही खराब हो जाता है। तो पूरा 6 महीने का डाटा बनाते रह जाते हैं और दिक्कत होती है, वहां पे सुनना पड़ता है बॉस का जब बहुत ज्यादा डांट। तो ऐसे कंडीशन में अगर हम बैकअप लेते हैं तो डाटा मेरे पास रहेगा, सिस्टम खराब हो जाएगा फिर से बन बन जाएगा, फिर से नया ला देंगे, डाटा कहाँ से लाएंगे? फिर से डाटा को हम लोग क्या कर सकते हैं? रिस्टोर कर सकते हैं। तो यही हम सीखने वाले हैं कि अगर हम डाटा बना के रखे हैं, अपने टैली में बहुत सारा काम किए हैं, ठीक है, बहुत सारा ट्रांजेक्शन किया है, अगर उसका बैकअप लेना हो तो कैसे लेंगे, और बैकअप लेने के बाद से अगर रिस्टोर करना है तो कैसे करेंगे। तो मैं देखो दो तरीका बताऊंगा। एक तो मैं बता दे रहा हूँ पेन ड्राइव में बैकअप कैसे लेते हैं। पेन ड्राइव तो तुम लोग के पास है नहीं, सीखोगे इसको। और दूसरा बता देंगे ड्राइव में कैसे लेते हैं, उसी सी में है तो डी में कैसे लेंगे, डी में है तो सी में कैसे लेंगे। तो कंप्यूटर जब पूरा खराब हो जाएगा तो सी डी किसी में हो तो सब डाटा गायब हो जाएगा। लेकिन मैं आपको सिखाने के लिए हम पेन ड्राइव में भी करके दिखा दे रहे हैं और ड्राइव में भी करके दिखा दे रहे हैं, तो दोनों सीख जाओगे। आपको प्रैक्टिकल कर लेना है ड्राइव पे जाके, समझे ना? ना ही सी ड्राइव और डी ड्राइव में। अगर डी ड्राइव में है तो सी ड्राइव में करके दिखा देंगे, और सी ड्राइव में होगा तो डी ड्राइव में करके दिखा देंगे। सवारा ना? लोकल डिस्क सी, लोकल डिस्क डी, लोकल डिस्क ई, नहीं पढ़े हो? चलिए तो आते हैं इसको कैसे करेंगे, इसके लिए क्या स्टेप है, वो हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप करते हैं, समझते हैं और जानते हैं बस। चलिए मैं पेन ड्राइव लगाने वाला हूँ। क्या? पेन ड्राइव दिख रहा है सामने? भाई देखिए, जा रहे लगाने। ठीक है, पेन ड्राइव लगा दिए। अब पेन ड्राइव लगाने में तो क्या करेंगे, इस पीसी में आते हैं। ये हमारा पेन ड्राइव दिख रहा है, दिख रहा है। अब इस पेन ड्राइव में देखो लोकल डिस्क सी दिख रहा है, लोकल डिस्क डी दिख रहा है, और यहाँ पे यस के ई दिख रहा है, और ये पेन ड्राइव वाला है। तो इसी पेन ड्राइव पे हम क्लिक करेंगे, और जिस नाम से डाटा का बैकअप लेना है उसको हम लोग क्या करेंगे, नाम दे देंगे, राइट क्लिक, न्यू फोल्डर, राइट क्लिक न्यू फोल्डर। वो समझ में आ रहा है, जरा कुछ तो जा रहा है।
अपने पेन ड्राइव में आ गया, पेन ड्राइव जल्दी से सपोर्ट नहीं कर रही, इसलिए दिक्कत कर रहा है। राइट क्लिक, न्यू फोल्डर। क्यों फोल्डर क्रिएट नहीं? चलिए राइट क्लिक करके रीनेम कर देते हैं इसको। किस नाम से? एडवांस के नाम से। क्या कर दिया? एडवांस टैली, टैली। बस इतना बहुत है। अब आ जाएंगे कहाँ पे? अपने टैली सॉफ्टवेयर। ठीक है, और अपने कंपनी को ओपन करेंगे। किसको ओपन करेंगे? कंपनी को। तो अल्ट के साथ F3। कहा जाएंगे? सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, उसके बाद से डी ड्राइव। हो गया। अब उसके बाद से कहा जाएंगे? एडवांस में, और अपने कंपनी को ओपन कर लेंगे। ठीक है, अब कंपनी ओपन कर लिया। कंपनी ओपन करने के बाद से हम क्या करेंगे? यहीं पे देखो, दिख रहा है डाटा, दिख रहा है ना डाटा, और यहाँ पे वाई के नीचे एक अंडरलाइन है। इसका क्या मतलब है? वाई के नीचे एक अंडरलाइन है, इसका क्या मतलब है? वाई के नीचे एक अंडरलाइन है, क्या मतलब है? चलो क्लिक करेंगे। ठीक है, जब वाई के नीचे एक अंडरलाइन है तो उसे हम बोलते हैं अल्ट, पढ़ते हैं, पढ़ेंगे अल्ट वाई। और जब डबल लाइन हो तो उसे बोलते हैं कंट्रोल प्लस आई। समझे ना? तो जब भी टैली में काम कर रहे हैं, जिसके नीचे सिंगल सिंगल लाइन है उसको अल्ट के साथ पढ़ेंगे, और जिसके नीचे डबल डबल लाइन है कंट्रोल के साथ पढ़ेंगे, और कोई लाइन नहीं है तो कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। कुछ समझ आया कि नहीं आया? आया। चलिए, अब क्या करना है इसके लिए? बस यहाँ पे आएंगे डाटा में, और डाटा में तो बैकअप में आएंगे। कहाँ पे आएंगे? बैकअप में। अब कह रहा बैकअप डेस्टिनेशन पाथ। क्या दिया है? बैकअप डेस्टिनेशन पाथ। मतलब बैकअप डेस्टिनेशन पाथ का क्या मतलब है? मतलब बैकअप डेस्टिनेशन पाथ का मतलब यह है कि वो लोकेशन बताइए, वो एड्रेस बताइए जहां पे डाटा का बैकअप लेना है, जहां पे डाटा का बैकअप लेना है। समझ रहे ना? कहाँ जाएंगे? क्या करेंगे? बोलिए जी। आएंगे कहाँ पे? यहाँ पे सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। किस ड्राइव में रखना है? ई ड्राइव में। ई ड्राइव को सेलेक्ट करेंगे। ई ड्राइव आपका है? हाँ, मेरा पेन ड्राइव है। अब उसके बाद से लिखेंगे एडवांस्ड, और एडवांस में एडवांस टैली। क्या है? एडवांस्ड टैली, इंटर और इंटर। समझे? अब पूछ रहा है कंपनी नेम। क्या पूछ रहा है? कंपनी नेम। मतलब किस कंपनी का बैकअप लेना है? किस कंपनी का बैकअप लेना है? आ जाएंगे कहाँ पे? सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव में, उसके बाद डी ड्राइव में, उसके बाद एडवांस, उसके बाद श्रीदेवी इंटरनेशनल, इंटर, एंड ऑफ लिस्ट, और कर देंगे एक्सेप्ट। हो गया बैकअप। आपको सर कैसे पता करेंगे बैकअप ले लिए? तो आ जाएंगे कहाँ पे? अपने दिस पीसी पे। क्या पे आ जाएंगे? दिस पीसी पे, और यहाँ पे इसको ओपन कर देंगे, और इसको ओपन करने बाद से आ जाते हैं एडवांस टैली है ना, ए, और डबल क्लिक। दिख रहा है? कितने का है? 798 KB। हाँ, इतने केबी में बन गया। देखिए, तो डाटा मतलब जो बनता है तो बहुत कम साइज लेता है यार। तो इसको देख नहीं सकते हैं,
कब देख पाएंगे? टैली भी जाएगा तभी देख पाएंगे, वैसे नहीं देख पाएंगे। तो ये सीख गए ना आप लोग कि कैसा बैकअप लेंगे, क्या स्टेप। नहीं, हमारे से कंप्यूटर से काम नहीं करेगा। सी ड्राइव में आ जाएंगे, न्यू पे आएंगे, फोल्डर पे क्लिक करेंगे, और एक हम टैली के नाम से, टैली बैकअप के नाम से एक फोल्डर बना लिए। किसके नाम से? टैली बैकअप के नाम से एक फोल्डर बना लिए। और टैली बैकअप के नाम से फोल्डर बनाने के बाद क्या करेंगे? बोलिए। कहाँ पे जाएंगे? हाँ, ध्यान दीजिएगा, टैली बैकअप है, इसके बाद हम आ जाएंगे अपने फिर से टैली में। कहाँ पे आएंगे? टैली में। और वहां पे दबाएंगे अल्ट के साथ, अल्ट के साथ गधो वाई, और आ जाएगा क्या? कंपनी डाटा बैकअप। इंटर दबा देंगे। ठीक है। और दिया है बैकअप डेस्टिनेशन पाथ। क्या दिया है? बैकअप डेस्टिनेशन पाथ। और जो बैकअप डेस्टिनेशन पाथ है, अब यहीं पे हमको देना है। क्या देना है? यहीं पे हमको देना है। तो कैसे देंगे? क्या स्टेप है इसके लिए? क्या करना होगा? बहुत सिंपल है। क्या करोगे? सी की जगह सर सी में से डी में लाना हो तो डी नहीं करते। यहाँ पे आपको कहाँ पे रखना है वो सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो सी ड्राइव ही सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे। सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, सी ड्राइव, और किसके नाम से? टैली बैकअप इंटर। मतलब इसमें बैकअप डेस्टिनेशन पाथ में हुआ डाटा हुआ लोकेशन सेलेक्ट करेंगे जहां पे बैकअप हमको लेना है, इंटर। उसके बाद से पूछेगा कंपनी नेम। क्या पूछेगा? कंपनी नेम। और कंपनी नेम में क्या करना है आपको? कंपनी नेम में क्या करना है आपको? या आप उस कंपनी का नाम सेलेक्ट करना है, तो सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, और उसके बाद आ जाते हैं कहाँ पे? डी ड्राइव। और कहाँ पे आ जाते हैं? एडवांस। ठीक है। और ये दिख रहा है श्रीदेवी इंटरनेशनल, इंटर दबा देंगे। बस इंटर इन लिस्ट, इसका भी बैकअप हो गया। अब चलो हम डी ड्राइव से जाके सी ड्राइव में देखते हैं क्या। दिस पीसी, मान लीजिए डी ड्राइव है, सी ड्राइव में देखेंगे तो डी ड्राइव वाला हट जाएगा। नहीं, कहाँ है? दोनों जगह रहेगा जी। सी में आ जाएंगे, और टैली बैकअप देखो 798 की भी आया। तो ये तरीके हैं। तुमने ड्राइव मतलब लोकल ड्राइव में भी बैकअप लेना बता दिया, कैसे लेते हैं लोग। और मैंने आपको पेन ड्राइव में भी बैकअप लेना बता दिया कि बैकअप कैसे लिया जाता है। तो चलिए।